अच्छा एक बात बताइए कि समाज में कोई इंसान होता है और उसकी बात पर लोग कब भरोसा नहीं करते हैं, जब उस पर धोखेबाज का टैग लग चुका होता है, वो 420 होता बिहार की जनता जानती है। अब ये समझिए कि तेजस्वी यादव जी पर 420 का आरोप लगा हुआ है। एक इंसान जिस पर 420 का आरोप लगा हुआ रहे, उसकी बात पर किसको भरोसा होगा? तेजस्वी यादव जी की क्या क्वालिटी है? मुझे एक बात बताइए, तेजस्वी यादव जी थोड़ा सुनने की कोशिश करिए। आप सुनेंगे तभी आप जनता से भी कनेक्ट कर पाएंगे। वो जब आप बोल रहे थे वो सुन रहे थे ना, एक बार सुन लीजिए, फिर उसके बाद आपको मैं पूरा मौका दूंगा। हाँ बताइए, आप जिन्हें धोखेबाज कह रहे हैं, इन्हीं जिनको धोखेबाज का टैग लगा रहे हैं, पिछले चुनाव में आपको याद नहीं था कि धोखेबाज है, या उसके बाद आपको याद आया अचानक से? नहीं, मैं ये बता। हाँ तो भाई इसी आधार पर तो सरकार से उनको अलग किया गया, जब उन पर इतने सारे मुकदमे आए कि कोई 26 साल 27 साल का व्यक्ति और उसके पास इतनी अगाध संपत्ति कहां से चली आए। इन बातों को जब वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तब मुख्यमंत्री जी ने उन्हें फिर मैं आप देख लीजिए क्या स्टेटस है। अभी मैं बोल रहा हूं फिर भी ये रिपीट करते जा रही है। खैर कुछ भी बोले आप, बिहार की जनता जानती है कि 420 के आप आरोपी हैं, तो आप पे कैसे विश्वास होगा? और दूसरा एक चीज समझिए कि तेजस्वी यादव जी में क्या क्वालिटी है। सिर्फ एक क्वालिटी की लालू प्रसाद यादव जी के वो हायरर है, पॉलिटिकल हायरर। लेकिन उसका रिप्लाई क्या है? तेजस्वी यादव जी एक तरफ क्या कहते हैं कि भाई हम अपने माता पिता के किए गए जो कार्य थे उनके राज में, उसके लिए हम माफी मांगते हैं, और दूसरी तरफ दोहराते हैं कि हम अपने पिताजी के पद चिन्हों पर चलेंगे, जात पात की राजनीति करेंगे ही, समाज को बांटेंगे ही। तो ये सवाल है बिहार की जनता का कि भाई ये जो जंगल राज के युवराज हैं, वो जंगल राज के मुद्दे पे एक युवा होने के नाते कोई भरोसा क्यों करे? और जेडीयू को खुद पे भरोसा हो रहा है क्या, ये मुझे बताइएगा। इस चुनाव में जेडीयू को खुद नीतीश कुमार पे भरोसा हुआ है? बिहार की जनता, अच्छा एक बात बताइए, इस बात का जनता दल यूनाइटेड के ही बारे में क्यों पूछ रहे हैं आप? बिहार की जनता को, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दरमियान जो पेपर छपते हैं उसमें पूरी की पूरी एडवर्टीजमेंट में नरेंद्र मोदी का चेहरा हाईलाइटेड रहता है, बाकी कोई नेता, सुशील मोदी भी नजर नहीं आते हैं, भाजपा की तरफ से चेहरा नजर नहीं आता है, और नीतीश कुमार की फोटो बहुत छोटी सी नजर आती है। ऐसा लग रहा है कि अगुवाई यहाँ नरेंद्र मोदी कर रहे हैं बिहार चुनाव में भी, और उनकी अगुवाई पे चुनाव लड़ा जा रहा है। छोटा पड़ गया क्या नीतीश कुमार का चेहरा? देखिए ऐसा कुछ नहीं है। जो विज्ञापन होते हैं वो अलग अलग पार्टियों के हिसाब से होते हैं। विज्ञापन के आप सबसे राइट साइड के सबसे नीचे वाले कॉर्नर में देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि किस दल ने उसका प्रकाशन करवाया है। हर दल अपने हिसाब से पोस्टर्स निकलवाता है, विज्ञापन निकलवाता है। नरेंद्र मोदी जी एनडीए के सबसे बड़े चेहरे हैं, तो उनका चेहरा अगर किसी पोस्टर पर है तो उसमें क्या दिक्कत की बात है? उसके बाद भी विज्ञापन आए हैं जिसमें नरेंद्र मोदी जी की और नीतीश कुमार जी की तस्वीर है, होर्डिंग्स पर है, बैनर्स पर है, पोस्टर्स पर है, जो कार्यक्रम होते हैं वहां है। और जब नरेंद्र मोदी जी ने अपने मुखमंडल से कह दिया है कि आधुनिक बिहार का निर्माण नीतीश कुमार जी के सहयोग के बिना, उनके मार्गदर्शन के बिना संभव नहीं हो पाता, उनके कार्यों के बिना संभव नहीं हो पाता, और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही एनडीए चुनाव लड़ रहा है।